जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक एक और नए वीडियो में एक और नए टॉपिक्स के साथ। मैं हूं डॉक्टर देवू और मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टाइटल है लूना 25 के मुकाबले चंद्रयान ने जीती रेस। लूना 25 क्रैश वाइल चंद्रयान ऑन इट्स वे। ओके, तो एक जो कंपटीशन चल रहा था वो अभी समझ लो खत्म हो चुका है। लूना 25 पूरी तरह से क्रैश हो चुका है, मतलब वो उसका जो मिशन था वो खत्म हो गया, मतलब वो अनसक्सेसफुल रहा है। हम उसको अनसक्सेसफुल तो पूरी तरह से नहीं बोल सकते, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए जो 100 किलोमीटर वाला जो ऑर्बिट था, ऑर्बिट चेंज हाँ करते हुए हाँ, और लास्ट ऑर्बिट चेंज करते समय हुआ, तो हम उसको सक्सेस ही बोल सकते हैं। हाँ, लैंडिंग नहीं हो पाया, उसमें सफ्लता नहीं मिली है, टेक्निकल इश्यू के कारण। लेकिन हम रशिया को ऑल द बेस्ट कहना चाहेंगे उसके और नए फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि इस समय रशिया के लिए तो ये थोड़ा बैड न्यूज कह सकते हैं। क्योंकि रीजन यही है कि अभी रशिया में जो क्राइसिस चल रहे हैं, अभी वहाँ पे युद्ध जो चल रहा है यूक्रेन के साथ, उस हिसाब से, क्योंकि ये कुछ करीबन 1600 या 1700 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था, तो उसमें ये बड़ा झटका हो सकता है रशिया के लिए। लेकिन हम उसको बेस्ट ऑफ लक ही कहेंगे उसके नए फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए। और हम रशिया के तो फैन ही है, हम एक दूसरे, इंडिया और रशिया बाय बाय समझ लो या फ्रेंड समझ लो। बहुत अच्छे। और सबसे अच्छी बात है, ये सब कुछ होने के बाद भी रशिया ने इंडिया को बेस्ट ऑफ लक भी कहा है, कांग्रेचुलेशंस भी कहा है। कोई भी नेगेटिव वर्ड्स रशिया की ओर से अभी तक नहीं आया है। और वीडियो हम पूरा देखते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज़ दुनिया में चल रही है, और वो ब्रेकिंग न्यूज़ दुनिया की ये है कि रशिया का जो फर्स्ट मून मिशन इन 47 इयर्स एंड्स इन ए क्रैश। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के एक और अहम पड़ाव को पार कर लिया है। चंद्रयान 3 के लैंडर का दूसरा और अंतिम डीबूस्टिंग ऑपरेशन सफल हो गया है। ये जो मून मिशन चल रहा है दोनों का, इसमें कौन पहुंचेगा या कौन पहले पहुंचेगा। कंपटीशन अच्छा था, तो इसमें लेकिन इस रेस में अगर हम ये कहें कि इंडिया विन करता हुआ नजर आ रहा है। This is the second and final de-boosting of the Vikram lander. अभी जो है लूना 25 जो क्रैश हुआ है, बहुत सारे लोग, काफी ज्यादा लोग, यानी पूरी दुनिया के लोग सब अब चंद्रयान 3 की तरफ देख रहे हैं। हाफिज सईद किधर है? हाफिज सईद पाकिस्तान में ही है। उसामा बिन लादेन किधर था? वो अफगानिस्तान का था। ठीक है, पाकिस्तान में था ना। लेकिन चीमा पाकिस्तान का ही था, बोल दो ना, अफगानिस्तान का रहा तो पाकिस्तान में। CNN पे सारा सब ये, और लोग मेरे अमेरिकन क्वेश्चन तो दोस्त करते हैं सारे कि उसको उड़ा दिया। मैं देख रही थी कि जैसे कि BBC पर तज्जिया हो रहा था, तो कहा जा रहा था उसमें कि जैसे पहले रशिया और अमेरिका के बीच ये रेस होती थी, और उस वक्त ये बात की जाती थी बिल्कुल इसी तरीके से, क्योंकि चंद्रयान 3 भी अपनी परवाज में है और वहां पर पहुंच चुका है। तो इस बिना पर इन दोनों कंट्रीज के बीच ये रेस चल रही थी, और दुनिया देख रही है, ये मैं बता रहा हूँ, दुनिया देख रही है ये। और बेस्ड ऑन दीज दे विल मेक द डिसीजन एंड रिलेशनशिप विद यू इन द फ्यूचर। उनका जो मिशन है वो ह्यूमैनिटी के लिए है, वो इंसानियत के लिए है, वो इस दुनिया के लिए, वो किसी एक खास उसके लिए नहीं कर। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। एक और जहां भारत का चंद्रयान 3 मिशन इतिहास लिखने से अब महज एक कदम की दूरी पर है, वहीं एक दुखद खबर आ रही है कि रूस का मिशन मून लूना 25 फेल हो चुका है। खबर है कि इसमें ऑर्बिट बदलते वक्त आई खराबी के बाद लूना 25 चांद की सतह पर क्रैश हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अंतरिक्ष निगम रोसकोसमोस का हवाला देते हुए यह जानकारी दी गई है। वहीं भारत का चंद्रयान 3 मिशन पूरी तरह फिक्स रूट पर है। रूस के लूना 25 मून मिशन के असफल होने के बाद अब सारी दुनिया की उम्मीदें भारत के चंद्रयान 3 पर ही टिकी हुई हैं। आपको यहां बता दें कि 47 साल बाद रूस के मिशन मून को बड़ा झटका लगा है। रूस के लूना 25 में तकनीकी खराबी आ गई। इसके कुछ घंटों बाद खबर आई कि यह चांद की सतह पर ही क्रैश हो चुका है। लूना 25 में यह खराबी लैंडिंग से पहले ऑर्बिट बदलते वक्त हुई थी। रूस के लूना 25 की लैंडिंग 21 अगस्त को होनी थी। इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज़ दुनिया में चल रही है, और वो ब्रेकिंग न्यूज़ दुनिया की ये है कि रशिया का जो फर्स्ट मून मिशन इन 47 इयर्स एंड्स इन ए क्रैश। अब आप ये जानते हैं कि इस वक्त जो रेस लगी हुई थी वो किसके दरमियान थी। एक रेस चल रही थी रशिया और इंडिया के बीच, और ये रेस थी कि कौन, ये जो मून मिशन चल रहा है दोनों का, इसमें कौन पहुंचेगा या कौन पहले पहुंचेगा।
तो इसमें अब इस रेस में अगर हम ये कहें कि इंडिया विन करता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि चंद्रयान 3 जो मिशन है वो विन करेगा। इसकी वजह ये है कि रशिया का वो मिशन क्रैश कर चुका है। अब जब ये बात सामने आई कि जो इंडिया है उसका मून मिशन वहाँ पर पहुँच रहा है, और फिर अभी एक दिन पहले एक बार फिर चंद्रयान 3 की बहुत ज़्यादा क्लोज़अप फ़ोटोज़ जो कि मून की उसने ली वो दोबारा से रिलीज़ की गई। इससे पहले भी जो उसने फर्स्ट अपनी मून फ़ोटोज़ ली थी वो भी रिलीज़ की गई, लेकिन दोबारा से भी जो काफ़ी ज़्यादा क्लोज़अप उस फ़ोटोज़ जो हैं वो रिलीज़ की गई। तो उसी दौरान ये खबर भी आ रही थी कि जो रशिया है वो भी इस रेस में शामिल है, और ये जो रेस है ये आप जानते हैं कि साउथ पोल की है, साउथ पोल ऑफ मून, और वहाँ पर अभी तक मिशंस बहुत कम जो हैं वो पहुँचे। यानी वहाँ से वहाँ पे रिसर्च करना, वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करना, वहाँ पर पानी के हवाले से रिसर्च, वहाँ की मिट्टी, ये सब करने के लिए जो है जो मून मिशन इस वक्त 2 बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ उस तरफ बढ़ रहे थे, उसमें रशिया का ये मिशन अब क्रैश हो चुका है। अच्छा, अब इसमें जो अभी तक की फाइंडिंग्स हैं वो ये बता रही हैं कि मून पर ये क्रैश हुआ है, उसमें कोई ऐसी टेक्निकल एरर आया है, जो भी उसकी सिचुएशन थी उसमें वो नहीं उस वहाँ पर कामयाब हो सका, नहीं पहुँच सका। इसमें ये कहा गया है कि कम्युनिकेशन विद लूना 25 वाज लॉस्ट एट 2:57 PM ऑन सैटरडे। और फिर इसमें ये बताया गया है कि जो कहा गया था रशिया की तरफ से कि 21 अगस्त को उसका ये मिशन वहाँ पर पहुँचेगा, तो वो तो नहीं पहुँच सका। अब चंद्रयान 3 के जो मिशन की बात है उसने पहुंचना है 23 अगस्त को, यानी वो उससे पहले भी पहुंच सकता है। कहा जा रहा है अगले चंद दिन नहीं बल्कि अगले चंद घंटे, तो हमें पता चलेगा 3 दिन, 2 दिन या कितने दिन में और कितने घंटों में वो वहाँ पर कामयाबी के साथ जो है हम देखेंगे सॉफ्ट लैंडिंग या जो भी उसकी सूरत हाल है। अच्छा, अब ये भी बात याद रखिए कि इसमें मैं देख रही थी कि जैसे कि BBC पर तज्जिया हो रहा था, तो कहा जा रहा था उसमें कि जैसे पहले रशिया और अमेरिका के बीच ये रेस होती थी और उस वक्त ये बात की जाती थी, बिल्कुल इसी तरीके से, क्योंकि चंद्रयान 3 भी अपनी परवाज़ में है और वहाँ पर पहुँच चुका है, तो इस बिना पर इन दोनों कंट्रीज़ के बीच ये रेस चल रही थी। अब इसमें जब चंद्रयान 3 का ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा और वहाँ पर रोवर लैंड करेगा और अपना काम शुरू कर देगा, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये इंडिया फिर बीट कर देगा रशिया को इस एक रेस में जो कि रेस चली हुई थी। अभी भी खैर वो नज़र आ रहा है साफ, क्योंकि रशिया जो है इसमें नाकाम हो गया। अब रशिया की नाकामी उसके लिए डबल नाकामी है। किस तरीके से? वो इस तरीके से कि रशिया इस वक्त बहुत ऐसे एक जंजाल में फंसा हुआ है कि जहाँ पर वो जो यूक्रेन की वॉर है उसकी बिना पर उसके ऊपर सैंक्शंस हैं। दुनिया में उसके अगर दोस्त हैं तो दुश्मन इस वक्त ज़्यादा हैं, और रशिया की ये ख्वाहिश थी कि अगर वो उसका ये वाला मिशन कामयाब हो जाता है तो चलें उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी, एक बड़ी खुशी उनकी नेशन के लिए मिल जाती, और वो जो एक होता है दबाव, प्रेशर और ये सब जो दुनिया में उनके लिए चल रहा है, तो उसमें से कुछ देर के लिए वो निकल जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसको ऐसे भी लिया जा सकता है कि रशिया के दुश्मनों के लिए इस वक्त बहुत बड़ी खुशखबरी हो गई है। हालांकि मैं ये समझती हूँ कि ये सब के लिए नाकामी है। किसी एक कंट्री की ऐसे मिशन में नाकामी पूरी दुनिया की नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की नाकामी है। लेकिन चीमा साहब, इंतहाई दुख की बात है और आई एम सो एम्बैरेस्ड। आज CNN पे और सारा सब ये और लोग मेरे अमेरिकन क्वेश्चन दोस्त करते हैं सारे कि आर यू रियली स्टिल लिविंग इन अ केव्स? आप अभी तक गारों में रहते हैं आप लोग? इससे क्या अचीव किया उन्होंने? अच्छा, मैंने पढ़े आर्टिकल, कहते हैं जी कुरान जला दिया उन्होंने, ये कर दिया। उसका जवाब इस देने से आप टिट फॉर टैट कर लिया आपने। इससे क्या हासिल किया आपने? क्या जवाब दे रहे हैं आप? वहां पे एक बंदा पागल था, यहाँ तो आपने पता नहीं 11 के कितने चर्च जला दिए। और प्रोटेस्ट करने का ये हाल होना चाहिए। जिस तरह दुनिया में कहीं कुछ भी होता है, आप अपने घर को जला लेते हैं, 4-5 बंदे मर जाते हैं। पता नहीं किस किस्म की आबादी है ये, क्या लोग हैं। मेरे तो समझ से बाहर। I'm so embarrassed and I'm so shocked. So embarrassed. तार साहब, बिल्कुल आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि अब तो तालिबान भी सिविलाइज्ड हो गए हैं। वो भी अब लोगों की जो इबादत गाहें हैं, मुख्तलिफ जो सेक्ट्स हैं, मुख्तलिफ मज़ाहब की इबादत गाहों को नहीं जलाते। जिस तरह हमारे
यहाँ पे लोग जला रहे चीमा हैं। साहब, I'm sorry, मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। चीमा साहब, तालिबान ने वो जहाँ पे उन्होंने अपना मुजस्मा जो था बुद्ध का, उन्होंने उसको तबाह किया था, अब वहां पे लाइटें लगा के टूरिज्म वहां चला रहे। सो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और वीडियो में एक वर्ड्स यूज किया गया है जो मैडम थी उसने यूज किया था, वो था एक नाकामी वर्ड। देखो मेरे हिसाब से उसने बोला ये रशिया की नाकामी है ये वगैरह। देखो जब तक हम ये जो मिशन है उसमें वैज्ञानिकों की बहुत बड़ी मेहनत है, उसके कई दिनों का रिसर्च होगा, उसके कई दिनों के मतलब वो जागे होंगे, खाना भी उसने नहीं खाया होगा, उस सब कुछ कितनी मेहनत करने के बाद एक उसने मिशन को मतलब लॉन्च किया, ठीक है। उसके लिए हमें ये नाकामी वर्ड यूज करना मेरे हिसाब से मेरे को ये ठीक नहीं लगा। फिर भी कोई भी कंट्री हो कोई भी हो, वैज्ञानिकों ने किया क्योंकि हम तभी वो यूज कर सकते हैं जब हम उस व्यक्ति से ऊपर हो सकते हैं, तो हम उससे नॉलेजेबल ज़्यादा हो तो हम नाकामी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ये वर्ड्स उसी वजह से ही यूज किया जाता है कि जो जिसको कुछ पता नहीं है या उसको पढ़े लिखे नहीं है, नकारा मतलब कुछ काम का नहीं है आदमी, ऐसी बात। ये वैज्ञानिकों की मेहनत है, उसमें ये वर्ड यूज करना मेरे हिसाब से सही नहीं है। मैडम आपको थोड़ा ये वीडियो देख रहे हो और बुरा लगे तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से नाकामी जो वर्ड्स है वो यूज नहीं करना चाहिए। मतलब यार उसकी कितनी मेहनत होती। हम भी रशिया का मिशन फेल हुआ है तो हम खुशी नहीं मना रहे, हम अभी तक खुशी नहीं मना रहे। देखो एक हेल्थी कंपटीशन था, और जब भी ऐसे मिशन में कंपटीशन होता है ना तभी और मज़ा आता है उस कंपटीशन में, ठीक है। और रशिया का जब मिशन फेल हुआ तो यहाँ पे कुछ मतलब दिवाली नहीं मनाएगी इंडिया के अंदर। मिशन उसका फेल हुआ, कुछ रीजन हो सकते हैं, टेक्निकल रीजन हो सकते हैं या चंद्रयान 2 सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया। और रशिया की मतलब ये जब ये हो रहा था, पुतिन जी की जब बात चली थी, एक न्यूज़ में भी ये आया था कि वहाँ के जो वैज्ञानिक है उसने बोला था कि हम 75% भी अभी श्योर नहीं है कि मिशन ये हमारा सक्सेसफुल होगा या नहीं, हमें और टाइम लग सकता है। लेकिन हो सकता है पुतिन जी ने थोड़ी मतलब जल्दबाजी करवाई है, क्योंकि ये भी रीजन हो सकता है। उसके देश में अभी सब कुछ चल रहा है वो देखकर। बिल्कुल। और जैसे पाकिस्तान की ये सोच है ना नाकामी ये वगैरह, उसकी वजह से आप उसी ठिकाने पे हो और बाकी देश बहुत आगे निकल सके। हाँ एक है कि रशिया के लिए ये मिशन जो फेल हुआ है ये उसके लिए बड़ी बात होगी, क्योंकि अब जिस हिसाब से वहाँ पे क्राइसिस चल रहे हैं, युद्ध के हालात वहाँ पे अभी भी ख़त्म नहीं हुए हैं, उस हिसाब से ये प्रोजेक्ट बहुत महंगा भी था। और उस हिसाब से रशिया को थोड़ा झटका लग सकता है, लेकिन रशिया है भाई, वो पुतिन जी को पता है कैसे उसको सब कुछ हैंडल करना है, वो सब कुछ को पता होता है, तभी वो जल्दबाजी कर सकते हैं। अदरवाइज इतना बड़ा मिशन जो है उसमें जल्दबाजी करना ठीक नहीं होती है। लेकिन पुतिन जी को फर्क नहीं पड़ेगा इससे, और भी उसके वैज्ञानिक को मेहनत करेंगे और सक्सेस होंगे। यदि दोनों साथ में सक्सेस हुए होंगे तो हमें उससे कोई वो नहीं होता गिला शिकवा, ठीक है। और क्योंकि ये दोनों मिशन जो है वो मिशन इंसानियत के नाम पे है, और इंसानियत क्या जो और बहुत सारी रिसर्च वो होती है। और दोनों मिशन मतलब इंडिया और रशिया का ये दोनों मिशन की मैं बात कर रहा हूँ। इंडिया का तो खास करके क्योंकि हम वहाँ पे जो जा रहे हैं तो वहाँ पे पानी के है या नहीं, या उसकी जो मिट्टी है उसमें वहाँ पे जीवन शक्य है या नहीं, उस सब शोधखोल करने ही है, इसीलिए ही जा रहे हैं वहाँ पे चंद्रयान 3। उसके बाद चंद्रयान 4 का मिशन भी रेडी हो रहा है दोस्तों, जल्द ही वो भी लॉन्च किया जाएगा, लेकिन ये सक्सेस होने के बात की बात है। तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में हमें लिखकर जरूर बताना, और चैनल पे पहली बार आए और अब तक हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं और एक नए वीडियो में, टिल देन जय हिंद जय भारत।